उसने अपनी महबूबा को कार चलाना सिखाया और वही महबूबा अपने प्रेमी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कार ड्राइव करके लाश ले गई जिसने प्रेमी के कत्ल का प्लान बनाया था। कौन उसे गोली मारेगा, कैसे कत्ल होगा, यह सनसनीखेज खुलासा है रेलवे इंजीनियर की मर्डर मिस्ट्री का। गाड़ी है वो उसने दीक्षांत ने सिखा रखी थी, तो तत्काल इन्होंने प्लान बनाया कि बॉडी को डिस्पोज करना है। शूट आउट एट कार, वो कौन थी? वो कार चलाकर प्रेमी की लाश ले गई। महबूबा का खूनी खेल, इंतकाम में कैद कत्ल का राज। एक जिद ने ले ली जान। वो अपने कातिल के साथ जा रहा था। कार में किलर महबूबा। इस लाल कार में खूनी खेल खेला गया। रेलवे में पोस्टेड जूनियर इंजीनियर दीक्षांत पंड्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई। करीब 4 गोली मारी गई थी। सीन ऑफ क्राइम था मंदसौर का भावगढ़ थाना इलाका, खोडाना गांव। दीक्षांत रतलाम की रेलवे कॉलोनी में रहता था। रेलवे में जूनियर इंजीनियर था। हैरानी की बात देखिए, दीक्षांत अपने कातिल के साथ ही घूम रहा था। कार में एक लड़की भी थी। कत्ल के वक्त दीक्षांत कार ड्राइव कर रहा था और कत्ल के बाद उस लड़की ने दीक्षांत की लाश को ठिकाने लगा दिया। थाना भावगढ़ के खोड़ाना गांव में एक वाहन, लावारिस वाहन पड़ा हुआ है जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो उसी तारतम्य में जब इन्वेस्टिगेशन आगे शुरू करी तो ये निकल के आया कि उस जो बॉडी है वो स्वर्गीय दीक्षांत पांडे जी की आइडेंटिफाई हुई, जो कि भारतीय रेल में कर्मचारी हैं, सीनियर टेक्नीशियन के रूप के पद पर पदस्थ है। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीएम में निकला कि इनको 4 गोलियां मारी गई। अब तक आप पूरी कहानी नहीं समझे होंगे। दरअसल दीक्षांत का इस लड़की से प्रेम संबंध था। उसने ही अपनी प्रेमिका को कार चलाना सिखाया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी प्रेमिका ही उसकी हत्या की साजिश रचेगी और लाश को कार से ठिकाने लगाई। इस खूनी खेल का एक और किरदार है, वो है मोहसिन, लड़की का पहला प्रेमी। उसी में जब इन्वेस्टिगेशन आगे शुरू किया गया तो ये तथ्य सामने निकल के आए कि इनके संबंध एक डोडो निवासी महिला के साथ थे, जो कि एक अन्य पुरुष मोहसिन सन ऑफ नाजिम खान परवलिया निवासी के साथ भी संबंध में थी। घटना दिनांक के दिन जब ये लोग जो मृतक है और जो महिला है डोडो निवासी, वो नीमच तरफ शादी में गए थे, तब वहीं पे मोहसिन को इसने बता दिया था कि इसको परवलिया लेके आएगी और वहां पे इसकी हत्या को अंजाम देना है। जांच में ये बात सामने आई है कि लड़की के साथ मोहसिन का रिश्ता पुराना था। इसके बाद दीक्षांत की उसकी लाइफ में एंट्री हुई। दीक्षांत लड़की को रतलाम ले जाने की जिद करता था। इस जिद से प्रेमिका परेशान हो गई और उसने अपने पहले प्रेमी मोहसिन को ये बात बताई और फिर दोनों ने मिलकर दीक्षांत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। ये जो मृतक है ये महिला के ऊपर रतलाम जाकर सेटल होने का दबाव बना रहे थे, तो उसी तारतम्य में मोहसिन भी, क्योंकि इस महिला से पहले से ही संपर्क में था, तो मोहसिन के साथ मिलकर इसने इसकी हत्या का प्लान किया। एक शादी में प्रेमिका दीक्षांत के साथ गई और लौटते वक्त उस रास्ते पर दीक्षांत को ले गई जहां मोहसिन मौत बनकर इंतजार कर रहा था, जिसने दीक्षांत की गोली मारकर हत्या कर दी। किलर महबूबा का ये खूनी खेल होश उड़ाने वाला है। मंदसौर में नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। महज चंद घंटे ही हुए थे उस नन्ही सी जान को इस दुनिया में आए हुए, जिसे एक खेत में चूहे के बिल के पास मरने के लिए छोड़ दिया गया। ऊपर से मिट्टी भी डाल दी गई कि गुनाह का कोई सबूत ही ना मिले, लेकिन मासूम के रोने की आवाज ने पत्थर दिल मां को बेनकाब कर दिया। सुनिए अस्पताल से आ रही मासूम
फरियाद मां तू है कहां। रोने की आई आवाज, माँ तू कहां। मासूम को मौत के मुंह में धकेला, चूहे के बिल के पास मरने को छोड़ा, खेत में दफन ममता। मां की क्रूरता की हैरान करने वाली दास्तान। अपनों का सितम, ये रिश्तों को हुआ क्या है। माँ को ऊपर वाले से भी बड़ा दर्जा दिया गया है जो जिंदगी देने वाली होती है, लेकिन वही हाथ अपने बच्चे को मौत के मुंह में धकेल दे, ये सुनकर ही दिल धक से रह जाता है। जगदलपुर के बस्तर के तोकापाल से पत्थर दिल मां की दास्तां हैरान कर देती है, जिसने अपने नवजात बच्चे को इस ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया। तरीका भी ऐसा अपनाया कि सुनकर ही रूह कांप जाए। खेत में चूहे के बिल के पास छोड़ दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी कि किसी को मां के गुनाह का पता ही ना चले। लेकिन कुदरत ने उस मां के गुनाह पर पर्दा नहीं डाला। थाना कोडेनार के अंतर्गत ये घटना कारित हुई है। इसमें दिनांक 23/1/2024 को ग्रामीणों के द्वारा यह बताया गया कि एक छोटी बच्ची जो है वो मिट्टी में मतलब दबी हुई है और उसकी रोने की आवाज आ रही है। नवजात बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज सुनकर खेत के पास से गुजरने वालों की नजर बच्चे पर पड़ी। बच्ची को रेस्क्यू कराया गया और ऐसे बच गई जिंदगी। आखिर किस गुनाह की सजा इस नन्ही सी जान को दी गई। जांच में ये बात सामने आई कि उस लड़की का गांव के एक युवक से प्रेम संबंध था। लड़की ने मासूम बच्चे को जन्म दिया। प्रेमी प्रेमिका के बीच अनबन हुई। बदनामी का डर और एक मां ने सजा अपने मासूम बच्चे को दी। ममता को ही इस खेत में दफना दिया। उन्होंने डायल 112 पे कॉल किया, जिसके बाद बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सरपंच ने थाने में आकर यह सूचना दी है कि वह जो उसकी माता है उसके द्वारा ही इस बच्ची को दफनाया गया था, जिसके तहत आज थाना कोडेनार में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। एडमिशन के दौरान बच्चे के शरीर में काफी ब्लड स्टेन थे और मिट्टियों से सना हुआ था। बच्चा पूरी तरह से ठंडा था। बच्चे की हालत नाजुक थी। हमने तुरंत बच्चे को भर्ती किया और प्रारंभिक चिकित्सा प्रारंभ किया। प्रारंभिक चिकित्सा के दौरान पश्चात बच्चे की हालत में सुधार देखने को मिला है और हम अभी बच्चे को इंटेंस मॉनिटरिंग पे रखे हुए हैं। अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी है। डॉक्टर की देखरेख में मासूम को रखा गया है। मां के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। क्योंकि मां ने ही उसे दफनाया हुआ था। अभी और भी प्रारंभिक जांच चल रही है, जिसमें अगर कोई आरोपी दोषी होता है तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। जिस नन्ही सी जान को माँ बाप के प्यार की जरूरत है, उसे बेगाने संभाल रहे हैं। आखिर किस बात की मासूम को सजा मिली? क्या माँ ऐसी होती है? जगदलपुर में श्रीनिवास नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब जो स्टोरी आपको बताएंगे वो कोई लव ट्रायंगल नहीं है, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री में मोहब्बत की कहानी जरूर है। एक शख्स जिस पर खून सवार था, बदला लेने का। वो शख्स एक लड़के को मोहब्बत करने की सजा देना चाहता था और उसने उस लड़के का कत्ल कर दिया। आखिर उस लड़के को किससे प्यार करने की सजा मिली, ये बहुत बड़ा सवाल। इसी पर एक रिपोर्ट। मोहब्बत की सजा मौत। पति पत्नी और
प्रेमी। जबलपुर में बेवफाई की कहानी। सिर पर गुस्सा सवार, चाकू से वार। इंतकाम में हैवानियत। बीबी के बॉयफ्रेंड का मर्डर। ये कहानी रिश्तों से बेवफाई की भी है, प्यार की और किसी के इंतकाम की भी। दिल दहलाने वाला वो बदलापुर जिसने रोहन की जान ले ली। जबलपुर के हनुमान ताल थाना इलाके में रोहन पर चाकू से वार किए गए, जिस वार से घायल रोहन चौधरी को अस्पताल ले जाया गया। ज्यादा खून बहने से रोहन की मौत हो गई। अब इस खूनी खेल के पीछे का असल सच सुनिए, क्यों रोहन की जान ली गई। एक व्यक्ति है रोहन चौधरी, जिसके साथ लखू चौधरी गुट्ठल चौधरी द्वारा चाकू से मारपीट की गई थी, जो इलाज के दौरान रोहन चौधरी की मृत्यु हो गई है, जिस पर 302 के तहत आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। हत्या का इल्जाम लगा लखू पर। लखू और रोहन के बीच रंजिश की वजह थी मोहब्बत। ये लव ट्रायंगल नहीं है, बल्कि कत्ल की वारदात में कहानी कुछ और है। पति पत्नी और वो की कहानी। आरोपी और मृतक एक ही मोहल्ले में रहते थे। इस बीच रोहन का लखू के घर में आना जाना शुरू हुआ। रोहन की लखू की पत्नी से दोस्ती बढ़ने लगी, नजदीकियां भी। इस दोस्ती पर लखू को ऐतराज था, जिस पर रोहन को उसने समझाइश भी दी। रोहन को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा। मतलब जो प्राइमा फेसी जो विवाद था वो ये था कि जो रोहन चौधरी है और वो लखू चौधरी की वाइफ को लेके चला गया था, और उसकी वाइफ जो अभी भी रोहन चौधरी के साथ में ही रहती थी। इसी विवाद पर कल की जो घटना हुई। और एक दिन ऐसा हुआ कि लखू ने रोहन के कत्ल का प्लान बना दिया। रोहन लखू की बीबी को अपने साथ भगाकर ले गया था। प्राइमा फेसी अभी 2 नाम, लखू चौधरी और गुट्ठल चौधरी, ये 2 नाम निकल के आए हैं। बाकी सीसीटीवी फुटेज और जब ये इन आरोपियों की दस्तयाबी होगी तो अन्य चीजें क्लियर होंगी। लखू अपनी बीबी को पाना चाहता था और रोहन प्रेमिका को, जिसने एक खूनी प्लॉट को जन्म दिया। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।